तो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, 1860 प्रश्न की जो मैंने ये फाइनल रिवीजन सीरीज़ शुरू की है, उसका वीडियो नंबर दूसरा मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो नोट का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है। भारत के निम्नलिखित पूर्व राष्ट्रपति में से किसने भारतीय डाकघर संशोधन बिल को लंबित रखा? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ज्ञानी जैल सिंह ने। दूसरा प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर इस प्रकार से है। निम्नलिखित में से किसने संस्कृतियों को सभ्यता के साथ जोड़ा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हंटिंगटन। अगला प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उदारता, समानता तथा भाईचारे के आदर्श प्रतिष्ठापित किए हैं। प्रेरणा मुख्यतः किससे मिली है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांसीसी क्रांति से। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर इस प्रकार से है। निम्नलिखित में से किस देश को प्राप्त है दोहरी नागरिकता, राष्ट्रीय नागरिकता और राज्य नागरिकता? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड और यूएसए। हम संविधान के अधीन है, पर संविधान वह है जो न्यायाधीशों द्वारा मान्य हो। यह निम्नलिखित में से किस देश पर लागू हो सकता है? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है भारत और अमेरिका। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है। सामान्य इच्छा से अभिप्राय है। आपको पता है कि जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत रूसो ने दिया, उससे आशय है वास्तविक इच्छा से। थ्योरी शब्द ग्रीक शब्द थ्यूरिया से आया है, जिससे अभिप्राय है एक सुकेंद्रिक मानसिक दृष्टिकोण। यह उक्ति साम्राज्यवाद पूंजीवाद की सर्वोच्च अवस्था है, किसने प्रतिपादित की? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लेनिन ने। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है। नीचे सूचीगत घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? सोवियत यूनियन के कंटेनमेंट की यूएस नीति, यह आपकी 1947 में आई। और पूर्व सोवियत यूनियन का विघटन, ये 1991 में हुआ। ईरान इराक युद्ध 1980 से 88। और अफ़गानिस्तान में आतंकवाद के विरुद्ध यूएस का युद्ध, ये आपका 2001 में हुआ था। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है। इसमें आपने सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। तो फ्रेंड्स, मार्टिन कैपलान आपका व्यवस्था सिद्धांत से जुड़े हैं। एंड्रे गुंड्रे फ्रैंक आपके पराश्रयता सिद्धांत से जुड़े हैं। और हंस जे मोर्गेंथु आपके यथार्थवादी सिद्धांत से। और मिखाइल गोर्बाचोव पेरेस्ट्रोइका एवं ग्लासनोस्ट की नीति के साथ जुड़े हुए हैं। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर यूजीसी नेट में पूछे गए हैं, जो आपकी हेल्प करेंगे। 1997 की क्योटो उपसंधि ने निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यक्रम को अपनाया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ग्रीन हाउस के उत्सर्जन को कम करना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अल्प विकास के शब्द का प्रतिपादन किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इमैनुअल वालरस्टीन ने। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर इस प्रकार से है। निम्नलिखित में से किसने अल्प विकास के शब्द का प्रतिपादन किया? इसका सही आंसर इमैनुअल वालरस्टीन हो गया। निम्नलिखित का मिलान करें। ओम्बुड्समैन का कार्यालय निम्नलिखित वर्षों में इन देशों में स्थापित किया गया। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले जो ओम्बुड्समैन का कार्यालय, ये आपका स्वीडन में। इसके तत्पश्चात आप इसका मिलान इस प्रकार कर सकते हैं। बी, फिनलैंड आपका 1919, न्यूजीलैंड 1962 और यूनाइटेड किंगडम में 1967 में ओम्बुड्समैन की व्यवस्था की गई। अगला प्रश्न, मिनोबुक सम्मेलन 1968 में लोक प्रशासन के कौन से 4 मुख्य मुद्दों पर बहस की गई? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रासंगिकता, मूल्य, समता और परिवर्तन पर बहस की गई।
अगला प्रश्न, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद कब स्थापित की गई? तो फ्रेंड्स, इससे पहले अंतर्राज्यीय परिषद की जो नियुक्ति है ये राष्ट्रपति जी द्वारा की जाती है, अनुच्छेद 263। और भारत में अंतर्राज्यीय परिषद 1990 में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है, विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समितियों की व्यवस्था हेतु लोकसभा नियमों में कब संशोधन किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1989 में इनमें अमेंडमेंट किया गया था। भारतीय संघीय व्यवस्था को किसने सौदेबाजी की व्यवस्था का नाम दिया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मॉरिस जोन्स ने। अगला क्वेश्चन, मंडल आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बीपी मंडल। अक्टूबर 1940 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया व्यक्तिगत सिविल अवज्ञा आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आचार्य विनोबा भावे। तो फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। अक्टूबर 1940 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया व्यक्तिगत सिविल अवज्ञा आंदोलन का प्रथम सत्याग्रह ये आपके आचार्य विनोबा भावे थे। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन, भारतीय राजनीति को अभाव की राजनीति के रूप में किसने परिभाषित किया? तो इसका सही आंसर है माइरोन बीनर। असमान विनिमय किसका निरूपण है? तो आप सभी जानते हैं, समीर आमीन। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर इस प्रकार से है, पार्टी व्यवस्था संबंधित डवर्जर का वर्गीकरण कहाँ की राजनीतिक पार्टियों के अनुभव से लिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिमी यूरोप। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं किया गया? तो फ्रेंड्स, लुसियन पाई आधुनिकीकरण के साथ नहीं बल्कि राजनीतिक विकास के साथ जुड़े हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। बाकी सभी आपके सही है। जो विश्व व्यवस्था सिद्धांत ये वॉलस्टीन ने दिया है, और नव संस्थावत सिद्धांत के साथ आपके थेरास कॉर्कपोल जुड़े हैं, और संचार सिद्धांत कार्ल ड्यूश। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है और सही कूट का चयन करना है। तो फ्रेंड्स, एक व्यक्ति, एक कर्तव्य, एक वर्ग, एक कार्य के रूप में न्याय को जो परिभाषित करते हैं प्लेटो, उचितता के रूप में न्याय आपके रॉल्स, आनुपातिक समानता के रूप में न्याय की बात अरस्तू करते हैं, और शक्तिशाली के हित के रूप में न्याय को परिभाषित थ्रैसिमेकस करते हैं। इसमें भी आपने सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो फ्रेंड्स, ये वही है, रिपीट हो गया। इसमें आपका ऑन लिबर्टी, ये आपकी जीएस मिल की प्रसिद्ध पुस्तक है। लेक्चर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, ये आपकी टीएच ग्रीन की पुस्तक है। आइडिया ऑफ जस्टिस, ये आपकी अमर्त्य सेन। और एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, रॉबर्ट नोजिक की फेमस पुस्तक। रूसो की निम्नांकित कृतियों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कूटों के सही उत्तर का चयन करें। तो फ्रेंड्स, जो आपकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ये 1762 में आई थी। अ डिस्कोर्सेज ऑन द आर्ट्स एंड साइंसेज, ये आपकी 1751 या 1749 में आई थी। और इमाइल आपकी 1762, और अ डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी आपकी 1755 में आई थी। मैकियावेली ने प्रिंस को किसका अनुसरण करने का परामर्श दिया? तो संयत व्यवहार। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय चौकसी आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? जो आपका सतकर्ता आयोग, ये आपकी 1964 में। इसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। मुस्लिम लीग का उद्गमन 1906, लखनऊ समझौता 1916, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928, मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा प्रतिवर्तित द्विराष्ट्र सिद्धांत 1940। पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रणब वर्धन। भारत श्रीलंका समझौते का मुख्य प्रयोजन था। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिंहली और तमिलों के बीच सजाति विषयक संघर्ष समाप्त करना। तो फ्रेंड्स ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। मैं प्रतिदिन आपके लिए 60 प्रश्नों की सीरीज़ वीडियो नोट लेकर आ रहा हूँ। यह आज का वीडियो नोट नंबर 2 है। यूनाइटेड नेशन चार्टर मुख्यतः आपका शांति, न्याय, स्वतंत्रता और आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों जैसे व्यापक विषयों के लिए है। इसके पश्चात अगला प्रश्न इस प्रकार से है, ब्रिटेन वुड्स समझौते के द्वारा जो आपका 1944 में हुआ था, उसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई और वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है। अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक परंपरा को निम्नलिखित के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का इंग्लिश स्कूल। यह किसका कथन है कि युद्ध एक प्रकार से विदेश नीति होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कार्ल वॉन क्लोज़विट्ज़। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उदारवादी परिप्रेक्ष्य के विकास में निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वुड्रो विल्सन। बहुत से यथार्थवादियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति किस प्रकार सर्वोत्तम रूप से प्राप्त की जा सकती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्यों के बीच शक्ति संतुलन बनाकर। निम्नलिखित कमेटियों में से किसने पंचायती राज संस्थाओं के लिए द्विस्तरीय प्रणाली की सिफारिश की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अशोक मेहता समिति, जो आपकी 1977 में गठित की गई थी। ओम्बुड्समैन संस्था सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? तो इसका सही आंसर है स्वीडन में 1809 में। निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करें। तो फ्रेंड जो आपकी कृपलानी समिति ये आपकी 1955, संथानम समिति 1964, टेकचंद समिति 1949 और विवियन वोस समिति आपकी 1967। निम्नलिखित में से किसने एक संगठन में जोन ऑफ इंडिफरेंस की अवधारणा का प्रारंभ किया है? तो इसका सही आंसर है चेस्टर आई बर्नार्ड। लॉयड और सुजैन रुडोल्फ ने भारत में राज्य का पॉलीमार्फस माना, इससे क्या अभिप्राय है भारत को? तो इसका सही आंसर है विभिन्न रूपों और अभिविन्यास की व्यक्ति। भारतीय राजनीति को मार्क्सजन्य व्यवस्था और आदेशात्मक व्यवस्था के बीच संघर्ष का काल किसने माना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉयड और सुजैन रुडोल्फ ने। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों का सही अनुक्रम क्या है? नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करें। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर आपके जाकिर हुसैन और फिर आर वेंकटरमन और अंतिम में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इनका सही ऑर्डर इस प्रकार से है। किस संशोधन में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो इसके सभी जो ऑप्शन है गलत है। तो इसका सही आंसर है 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 में जो हुआ था। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पंचायतों के निर्वाचन का संचालन करने के लिए निम्नलिखित में से किसमें शक्ति निहित की जानी चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्य निर्वाचन आयोग। जाति आधारित आरक्षणों को माना जाता है, क्या माना जाता है? सकारात्मक भेदभाव। केंद्र और राज्यों के बीच विवाद पर निर्णय के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मूल क्षेत्राधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन सत्य नहीं है? आपात स्थिति की प्रथम उद्घोषणा आपकी 1962 में हुई, दूसरी 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध और तीसरी 1975। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1978 में कोई भी घोषणा नहीं की गई है। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधानमंडल को असंवैधानिक और अमान्य घोषित
होने से रोकता है? ऑप्शन सी 31B। संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का जो है स्थापना की गई थी। यह किसने कहा कि भारत का संविधान आशा और प्रेरणा की अपेक्षा भय और संतरास से बना था? पॉल ब्रास। संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन प्लान। भारतीय संघीय पद्धति अमेरिकी संघीय पद्धति से निम्नलिखित में से किस संबंध में अलग है? तो फ्रेंड्स, संघीय विधानमंडल के उच्च सदन में राज्यों का प्रतिनिधित्व तो ये इंडिया में भी होता है, लिखित संविधान इंडिया में भी वहाँ भी है, और अवशिष्ट शक्तियाँ और द्विपक्षीय नागरिकता इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें अलग है, अमेरिका में द्विपक्षीय नागरिकता है जबकि इंडिया में एकल नागरिकता, और यहाँ पर अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों को दी गई है और इंडिया में केंद्र के पास है। इस प्रकार ये अमेरिका से भिन्न हुआ। केसी वीरे द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संघीय पद्धतियों को अन्य संघीय पद्धतियों की जांच के लिए मॉडल पद्धति माना गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिकन संघीय पद्धति। निम्नलिखित में से कौन संसदीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कार्यपालिका का विधानमंडल के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। निम्नलिखित में से किस देश में राज्य न्यायालयों को सभी स्तर के न्यायालयों को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका में। इसमें आपने सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, जिसमें आपकी संसदीय संघीय रिपब्लिकन ये आपकी भारत, और इसके बाद अध्यक्षात्मक संघीय रिपब्लिकन ये आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संसदीय एकात्मक राजतंत्रात्मक यूनाइटेड किंगडम, और जो आपकी मिक्सचर संसदीय और अध्यक्षतात्मक एकात्मक रिपब्लिकन ये फ्रांस में है। इसको आपने इस प्रकार मिलान करना था। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, जिसमें आपको एक तरफ लेखक और दूसरी तरफ उनकी पुस्तकें दी गई है। सबसे पहले जो फ्रेडरिक हेयक है, इनकी पुस्तक द रोड टू सर्फडम, जॉन लॉस अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, अमर्त्य सेन आपके न्याय का विचार, अरस्तु द पॉलिटिक्स। अरबिंदो मुख्यतः किसके लिए विख्यात है? लाइफ डिवाइन उनकी सबसे फेमस पुस्तक या कृति। यह किसने कहा कि मानव स्वभाव सामाजिक संबंधों की समष्टि है? तो इसका सही आंसर है एम.एन. रॉय। तो फ्रेंड्स, ये सभी जो प्रश्न हैं, ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं और आपके लिए फाइनल रिवीजन के तौर पर काम करेंगे। इसमें भी आपने सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सैमुअल पी हंटिंगटन, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, इमेनुअल वालरस्टीन या आपके वर्ल्ड सिस्टम, सुजैन स्ट्रेज या आपके रिट्रीट ऑफ द स्टेट, और जो सब नए आपके सॉफ्ट पावर के साथ जुड़े हुए हैं। इनको आपने इस प्रकार अरेंज करना था। तो फ्रेंड्स, ये आज के वीडियो नोट के 60 प्रश्न इस प्रकार थे। तो इसके पश्चात मैं कल आपके लिए इस वीडियो नोट का तीसरा जो पार्ट है वो लेकर आ रहा हूँ। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।